मशवरा खैरियत बंद है आइसोलेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है। जहनी तौर पर कहते हैं मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। अफवाहें दम तोड़ गई, बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो खैरियत से है। उस्मा खान ने भाई से मुलाकात के बाद सबको बता दिया। मीडिया से मुख्तसरन गुफ्तगू के बाद उस्मा खान गोल कपूर नारे पर बहनों को पैगाम देने चली गईं। उस्मा खान की मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। दो कदम पीछे एक कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, मैंने कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फ़ायदा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला और इस्लामाबाद ना आकर मुस्बत कदम उठाया। बहनों का हक था, जो गैर सियासी हैं वो हक उन्हें मिला। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं हैं। मीरान शाह रोड पर हमारे बहादुर अफसर को बेरहमी से शहीद किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर जिम्मेदारी है कि वो शहीद अफसर के अहल खाना की दादरसी करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे बहादुर अफसर के अहल खाना की दादरसी करें। दोनों शख्सियात जाएं और शुहदा को इज्जत व तकरीम बख्शें। हम नहीं खड़े होंगे तो अपनों के लिए कौन खड़ा होगा। कराची में शहरियों ने डाकू को जिंदा जला दिया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक हो गया। एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। गुस्से में भरे शहरियों ने डाकू को खंबे से बांधकर बुरी तरह मारा। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डाकू अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता रहा। शहरी वीडियो बनाते रहे। To provide for Constitution of National Commission for Minorities' Rights, Bill 2025. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी के बाद वॉकआउट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, कमीशन के पास अज खुद नोटिस लेने और सज़ा व जज़ा का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत ने JUI के मुतालबे पर कानूनी मुसव्वदे की शिफ्ट 35 ख़त्म कर दी। ये बिल गैर मुस्लिमों के लिए है। कादियानी गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लामी शायर की तरवीज करने वाले गैर मुस्लिमों को आर्टिकल 20 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। इस हवाले से पहले से मौजूद क़वानीन की फ़ौक़ियत रहेगी। पीपल्स पार्टी और JUI ने बिल की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था, कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें, लेकिन इसको इस्लामी मामलात से ना जोड़ें। हसास मामलात को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। 18वीं तरमीम में भी ऐवान में आकर मुत्तफ़क़ा पास कर 26वीं तरमीम आई। एक महीना एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इत्तिफाक राय हासिल कर लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं। 27वीं तरमीम के ऊपर कौम मुतमईन नहीं किसी को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। 27वीं तरमीम में मुशावरत के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मुतमईन है, ना किसी को एतमाद में लिया गया। ये तरमीम आइन पर एक जख्म महसूस की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, एक साल से इस्लामी नजरियाती कौंसिल की एक सिफारिश पर बहस नहीं हुई। मदारिस पर एक कानून बना, मगर उस पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू नहीं किया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। नाम सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने की। बन्नू में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली समेत शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मीरान शाह रोड पर पुलिस स्क्वाड पर दहशतगर्दों के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली, एक शहरी और 2 पुलिस अहलकार शहीद हुए। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, FC हेडक्वार्टर्स हमले की मनसूबाबंदी सरहद पार से हुई। इस्लामाबाद धमाके के ताने बाने FC हेडक्वार्टर्स हमले से जुड़े हैं। दोनों हमलों में बारूदी मवाद और जाय वक़ूआ तक रसाई की हिकमत अमली यकसा रही। एक मुनज़्ज़म गिरोह दहशतगर्दों को टारगेट तक पहुंचाने में सहूलत कारी कर रहा है।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی GSU میں ملاقات. ISPR نے بتایا ملاقات میں پاک ترکی توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق کیا گیا. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. خطے میں استحکام اور مشترکہ مقاصد کے لیے شراکت داری بڑھانے پر بھی زور. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان اور ترکی کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات نہایت مضبوط ہیں. ترکی کی جانب سے عالمی فورمز پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر. ترک وزیر نے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. پاکستان کے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے کوششوں کو سراہا. PF اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. تقریب کے مہمان خصوصی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کہنا تھا آپ لوگ فضائی حدود کے رکھوالے ہیں، خود کو جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ مند کریں. پاکستان کی سالمیت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. بنیان مرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی. وفاقی وزیر داخلہ کا قلعہ شب قدر کا دورہ. فیڈرل کانسٹیبلری پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا FCSE فورس کی تاریخی صدی سے پرانی ہے. اس فورس نے ملک کے بدلتے حالات کی طرح خود کو ڈھالا ہے. ہم نے یقینی بنایا کہ FC کے شہداء اور خاندانوں کو بہترین سہولیات ملیں. آج کی تقریب نے ثابت کیا آپ سب متحد اور مشن کے لیے تیار ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. جلسے، جلوس، ریلی، دھرنوں، ڈبل سواری، اسلحے کی نمائش، لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں دفعہ 144 دہشت گردی کی روک تھام کے لیے لگائی گئی. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری بغیر اطلاع کہیں اور استعمال ہوئی تو سخت ایکشن ہوگا. سرکاری افسران نے اگر صوبے سے باہر کہیں کچھ کیا تو کرمنل مقدمات درج کر کے کارروائی کی جائے گی. بطور وزیر اعلیٰ بانی سے ملاقات ان کا استحقاق نہیں. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. گورنر راج خدا کے لیے جو بھی افواہیں پھیلا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ان چیزوں سے باہر رکھا جائے. عوامی نیشنل پارٹی کی تاریخ کو جو جانتے ہیں تو ہم کبھی بھی غیر جمہوری عمل کا ساتھ نہیں. گورنر راج مسائل کا حل نہیں، اس معاملے سے ANP کو دور ہی رکھا جائے. سینیٹر ایمل ولی خان کی پارلیمنٹ میں گفتگو. کہا کبھی بھی غیر جمہوری عمل کا ساتھ نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا گورنر راج جنہوں نے لگانا ہے ان سے پوچھیں، اگر مگر کا جواب میرے پاس نہیں. کراچی کے سیاسی نمائندوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار. نیپا پل کے قریب ننھے ابراہیم کی موت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرانے لگے. بلدیہ عظمیٰ نے ٹاؤن اور ٹاؤن نے بلدیہ کو ذمہ دار قرار دیا. ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد ARY نیوز سے گفتگو میں کارکردگی پر مناسب جواب تو نہ دے سکے. یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس علاقے کا UC چیئرمین جماعت اسلامی کا ہے، ان سے سوال کریں. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا گٹر کے ڈھکن لگانا میئر کے محکمے کا کام ہے. MQM پاکستان کے رہنما حیدر عباس رضوی نے کہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کوئی کراچی کے حالات کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. دو دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، دل دکھا ہوا ہے سب کا ہی. ضمیر کو جھنجھوڑا ہے وہ جو والدہ کی فریادیں تھیں. CM صاحب نے بھی انکوائری کے لیے کہا تھا سر کچھ رپورٹس آئی ہیں، سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت سخت اس پہ ایکشن ہوگا جس کی بھی نیگلیجنس ہو. مین ہال میں گرنے سے بچے کی موت پر سب دکھی ہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا کہا، رپورٹس پر مطمئن نہیں. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایوان میں تمام جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے. سٹی کورٹ میں میئر کراچی کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر. درخواست میں موقف اپنایا گیا، واقعے کے ذمہ دار میئر کراچی مرتضی وہاب ہیں، مقدمہ درج کیا جائے.
गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। एक और माँ चीख रही है कि अल्लाह नहीं, अल्लाह ये मत कहो, मेरा बच्चा। शहर के मेयर है जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, इनसे आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया, बहुत गुस्सा आया मुर्तज़ा वहाब साहब, तो अगर सियासत हो रही है, भाई सियासत नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं यार। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी ने इंतजामिया के रवैये पर सवालात उठा दिए। कमसिन बच्चे की मौत पर सवाल करना सियासत कैसे? कराची में खुले मैन होल्स किसकी जिम्मेदारी है? कभी गाली, कभी गोली, कभी भत्ता, कभी करंट, कभी बारिश और कभी बिलबोर्ड्स। ये सब ना हो तो खुले मैन होल्स में बच्चे गिरकर मर जाते हैं। हम सवाल उठाएं तो इल्जाम लगा देते हैं कि एजेंडे के तहत प्रोग्राम किया। मेयर कराची को सवाल, तकरीर और इश्तियाल अंगेज बयान लगते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सरकारी गाड़ी में सवार बासर शख्स का नौजवान कार सवार पर तशद्दुद। वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान को पहले गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला, गालियां दी, तशद्दुद किया। मुतासरा नौजवान के साथ गाड़ी में फैमिली भी थी। सरकारी नंबर वाली गाड़ी में लाल टोपी पहने सिक्योरिटी गार्ड सवार थे, उन्होंने भी नौजवान पर तशद्दुद किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार बरहमी। मरियम नवाज ने कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी रुकवा दी। 16 साल के बच्चों के लिए स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल लाइसेंस जारी करने का उसूली फैसला। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस तलबा के लिए खुसूसी हफ्ता आगाही मनाएगी। हेलमेट ना पहनने पर पहली बार वार्निंग चालान होगा। पंजाब में पहली बार ट्रैफिक के लिए ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल भी शुरू। मरियम नवाज का कहना है, मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी जरूरी है। वालिदैन ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने में किरदार अदा करें। अपने बच्चों को हेलमेट की अहमियत और रोड सेफ्टी से आगाह करें। अपनी हिफाजत के लिए आदत बदलना होंगी। हर शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। GSU हमला केस में अदम हाजिरी पर PTI के 15 रहनुमाओं समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। शेख राशिद शफीक, जरताज गुल, उमर अयूब और दीगर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त किए जाने से मुताल्लिक कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर्स को मनकूला और गैर मनकूला जायदादों से मुताल्लिक तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। खिलाफ वर्जी की थी आर्टिकल 63A की, तो हमने उनको शो कॉज दे दिया है। उनका 7 दिन तक जवाब आता है, हम इसको देख के फिर फैसला करेंगे और आगे फिर उनको रेफरेंस फाइल कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। सेनेटर सैफुल आबड़ो का 27वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ। PTI ने सेनेटर सैफुल आबड़ो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं, पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था आईनी तरमीम के खिलाफ वोट करना है, लेकिन सेनेटर सैफुल आबड़ो ने खिलाफ वर्जी की। 7 रोज जवाब के इंतजार के बाद इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की। मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी फर्द को सफर से नहीं रोका जा रहा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की इज्जत हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी मुसाफिर को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री का मुशाहिदा किया। मुसाफिरों ने बताया, इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से बेहतर हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल थॉमस एक्रिट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सूबाई हुकूमत सस्ती साफ तवानाई के लिए छोटे पन बिजली घरों और डैमों पर काम कर रही है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा, तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। इक्तिसादी सिफारतकारी के फरोग से मजमूई अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी।
पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज। ISPR ने बताया 1 दिसंबर से शुरू मश्क की इफ्तिताही तकरीब में मंगला कोर कमांडर ने शिरकत की। तकरीब में PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बयान शामिंग भी शरीक हुए। भारत की फौजी क़यादत को मोदी हुकूमत की हिमायत के लिए बयानात देने पर मजबूर किया जाता है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की रहनुमा रेणुका चौधरी का इंकशाफ कहती हैं, आर्मी जनरल्स पर दबाव डाला जाता है कि वो मोदी सरकार के तर्जुमान बने। ये इंतहाई खतरनाक है। मैं फौजी की बेटी हूँ। बीजेपी जो कर रही है ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। जो कौमी सलामती को खतरा पहुंचाएगा मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरख्वास्तों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क से बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन पर दुबई, अबू धाबी समेत दीगर रियासतों में जश्न, शानदार आतिशबाजी। बुर्ज खलीफा पर UAE के परचम के रंग छा गए। UAE के कौमी दिन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। इमारात में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों मुल्कों के दरमियान अहम राब्ते का जरिया है। वज़ीर आज़म का कहना था, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात मुश्तरका मजहबी और सकाफती इक़दार की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा श्रीलंका का ऐलान कर दिया। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स के खिलाफ 3 T20 खेलेंगे। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। तीनों मैच दम्बुल्ला स्टेडियम में होंगे। दौरे से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अपने तमाम वर्ल्ड कप मैच भी श्रीलंका में खेलेगा। PCB का लंदन में PSL रोड शो कराने का फैसला। प्रोग्राम 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। आलमी सरमायाकार, कमर्शियल पार्टनर्स और शायकीन शिरकत करेंगे। नई टीमों की खरीदारी में भी बरतानवी सरमायाकारों की गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB कहते हैं, लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। रोड शो PSL की बैनुल अक़वामी अपील को मजीद फरोग़ देगा। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, एक और इंटरनेशनल प्लेयर का IPL न खेलने का फैसला। स्टार ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने IPL न खेलने का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस साल IPL इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। इससे पहले मोइन अली और फॉफ डिप्लेसी भी IPL से दस्तबरदार हो चुके हैं।